नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और इसके बाद। इसी के साथ दोस्तों इसका भाग 2 है, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। आइए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजों की नीतियां और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि जब ये सिपाही विद्रोह जन विद्रोह में परिवर्तित हो जाता है, और दोस्तों हम जानने वाले हैं कि कंपनी किस प्रकार जो है पलटवार करती है और इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेती है पुनः। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन जाता है, यानी कि जन विद्रोह से मतलब है कि आम जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कैसे होता है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के उत्तरी भागों में 1857 का विद्रोह फैल रहा था। अगर हम बात करें विशेषकर दोस्तों, तो उत्तर भारत जो है उसमें उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, झांसी वाला क्षेत्र है, कानपुर वाला क्षेत्र है, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इवन राजस्थान के अंदर भी दोस्तों नसीराबाद छावनी है, ब्यावर है, ये बहुत सारी जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे विद्रोह की भावना शुरू हो जाती है। यहाँ पर बात हम करते हैं कि यह बगावत जो है मई 1857 में शुरू होती है, ठीक है ना। इस बगावत की जो तारीख फिक्स की जाती है बच्चों, वो 10 मई 1857 जो है वो फिक्स कर दी जाती है, याद रखिएगा। इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया, क्योंकि दोस्तों ये विद्रोह जो था इसमें बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी मारे जाते हैं, और इस बगावत ने कंपनी के अस्तित्व को जो है क्या डाल दिया, खतरे में डाल दिया था। याद रखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह पर बगावत की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है प्यारे बच्चों मेरठ के अंदर, है ना। याद रखिएगा, मेरठ के अंदर से शुरुआत होती है इस क्रांति की, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इस क्रांति की पहली घटना हमें कौन सी देखने को मिलती है, तो हम देख रहे हैं कि पहली घटना जो है दोस्तों वो मंगल पांडे को फांसी दी जाना। हम देखते हैं किस प्रकार यह जो घटना है इसका धीरे धीरे प्रसार बैरकपुर छावनी से मेरठ तक होता है। फिर मेरठ से किस प्रकार जो है सैनिक दिल्ली जाते हैं और किस प्रकार बहादुर शाह जफर को जो है अपना बादशाह घोषित कर देते हैं। देखिए बात है 8 अप्रैल 1857 को सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, है ना। ऐसा क्यों किया गया था दोस्तों, ऐसा इसलिए गया था क्योंकि वहां पर एक अफवाह फैली थी। बात यह थी कि सभी सिपाहियों में यह अफवाह फैल गई कि जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। यानी कि जिस कारतूस का प्रयोग सिपाही कर रहे थे उस कारतूस की जो खोल है, जिसे मुंह से जो है खोला जाता था, उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे सैनिक भड़क गए। मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण था, ठीक है ना, आप तस्वीर में देख सकते हैं, मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण था बच्चों, उसे ऐसा लगा कि अगर गाय का मांस मेरे मुंह लग गया तो मेरा तो धर्म क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। तो जो है सैनिकों में इस धार्मिक छेड़छाड़ की वजह से जो है एक विद्रोह की भावना पनपती है। मंगल पांडे जो है वो अपने अंग्रेज अधिकारियों पर फायरिंग कर देते हैं, और इसी के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों यह बात जो है मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और धीरे धीरे दोस्तों यह बात जो है यह कहाँ फैल जाती है, मेरठ में फैल जाती है। कारतूस की बात जब मेरठ में फैलती है तो सिपाही जो है वो क्या कर देते हैं, कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इस वजह से सिपाही जो है स्वयं के धर्म को बचाने के लिए जो है मना कर देते हैं। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि दोस्तों जो ये सिपाही हैं ये मना कर रहे थे कि हम जो है इस चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस वजह से इन्हें जो है निकाल दिया गया नौकरी से, और दोस्तों इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा कि इन 85 सिपाहियों को क्या कर लिया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले ही दिन 10 मई को दोस्तों क्या होता है, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। यानी कि जो सिपाही हैं वो अपने साथी सिपाहियों को, जो ये 85 सिपाहियों को कैद किया था, इन साथी सिपाहियों को छुड़ा लेते हैं। 10 मई को ये धावा बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। ये फिरंगी किसे कहा गया है बच्चों, ये फिरंगी कहा गया है अंग्रेजों को।
इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया कि अब जो है हम इन अंग्रेजों के खिलाफ जो है कार्रवाई करके ही रहेंगे। और दोस्तों इसी कड़ी में ये जो है सिपाही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ये जो है दिल्ली पहुंचते हैं अगले ही दिन, और दिल्ली पहुंचकर जो है बहादुर शाह जफर से निवेदन करते हैं कि आप जो है इस क्रांति का नेतृत्व कीजिए। अब बच्चों बहादुर शाह जफर जो है काफी वृद्धावस्था के अंदर होता है। बहादुर शाह जफर को आप देख सकते हैं तस्वीर में, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं और ऐसी हालत में ये विद्रोह जो है उसे संभालने के लिए मना कर देते हैं एक बार तो। लेकिन दोस्तों सिपाहियों के बार बार समझाने पर, उन्हें बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहन देने पर, उन्हें मोटिवेट करने पर जो है बहादुर शाह जफर जो है हाँ भर देते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस क्रांति का नेतृत्व संभालता हूं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती 1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया था। मेरठ के कुछ सिपाही 10 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने बगावत कर दी और यहां अनेक अंग्रेज अफसर मारे जाते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे अफसर जो है इन सिपाहियों को रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास के अंदर बहुत सारे अंग्रेज जो हैं वे मारे जाते हैं। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जबरन नेता घोषित कर दिया जाता है क्योंकि बहादुर शाह जफर की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और वे जो है इस क्रांति का नेतृत्व करने से बहुत ज्यादा आनाकानी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इन्हें नेतृत्व दे दिया जाता है। बगावत फैलने लगी। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों बैरकपुर छावनी से जो अफवाह है फैलती फैलती गाय और सुअर वाली चर्बी की, ये पहुंच गई मेरठ। मेरठ के सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दोस्तों मेरठ के 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। 10 मई को दोस्तों सिपाहियों को छुड़ा लिया जाता है सैनिकों द्वारा, और सैनिक जो है फिर दिल्ली चले जाते हैं। फिर दिल्ली में दोस्तों सैनिक जो है काफी अंग्रेज अफसरों को मारते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि दिल्ली के पश्चात धीरे धीरे लखनऊ है, कानपुर है, अन्य क्षेत्रों में भी जो है यह विद्रोह फैलना शुरू हो जाता है। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ चुके थे, यानी कि अंग्रेजों को जो है अंग्रेज अफसरों को मार दिया गया था। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि एक जगह अगर विद्रोह हो रहा है तो वहां से मोटिवेट होकर फिर दूसरी जगह के जो सिपाही है वो भी विद्रोह कर दे रहे हैं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े, यानी कि जो सैनिक हैं वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में, और जो दूसरे जो सैनिक जो विद्रोह कर रही थी उनकी सहायता के लिए निकल पड़ते हैं, उनका सहयोग वे करते हैं। कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे, क्योंकि दोस्तों इन सिपाहियों को देखते हुए जो स्थानीय लोग थे वे भी क्या करते हैं, वे बगावत करते हैं। वे जमींदार जो होते हैं, जैसे कि स्थानीय नेता हो गए, जमींदार हो गए, मुखिया हो गए, इनके पीछे संगठित हो जाते हैं। ये स्थानीय नेता मुखिया ये क्या करते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं और ये भी अपनी एक अलग ही टीम बना लेते हैं। नाना साहेब जो कानपुर के पास रहते थे ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहेब जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं, खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं। ठीक है, पेशवा घोषित कर देते हैं और स्वयं को जो है बता देते हैं कि भाई मैं तो बहादुर शाह जफर के अधीन जो है गवर्नर नियुक्त हो चुका हूं। ठीक है ना, उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, याद रखिएगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के जो अल्पवयस्क बेटे थे जिसका नाम था बिरजिस कद्र, बिरजिस कद्र या बिरजिस कादिर भी इन्हें कहा जाता है, तो बिरजिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों बिरजिस कादिर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया कि भाई मैं भी जो है बहादुर शाह जफर के ही क्या हूं, अधीन गवर्नर हूं, बादशाह हूं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में प्रमुख नेतृत्वकर्ता बनके उभर कर सामने आता है। मुख्य रूप से नेतृत्व कौन कर रहा है, बहादुर शाह जफर ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर के एक सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है बख्त खान। तो जो मेन कमांड होती है बख्त खान के हाथ में होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, उनकी माँ बिरजिस कादिर जो है उनकी माँ होती है बेगम हजरत महल। ठीक है ना, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी होती है और ये जो है ये भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या करती है प्यारे बच्चों, कार्रवाई करती है। इसी के साथ हम झांसी की रानी को देखते हैं जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिलती है और दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ क्या करती है, विद्रोह करती है। आपने अक्सर कविता सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है जो कि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ही लिखी गई है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं, उन्होंने नाना साहेब के सेनापति यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो नाना साहेब के सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है बच्चों तात्या टोपे। तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती देती है। तात्या टोपे जो है दोस्तों ये सहायता करते हैं किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की एक रानी थी जिनका नाम था अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी जो है दोस्तों यह भी 4000 सैनिक की फौज तैयार कर लेती है।
4000 सैनिकों की फौज तैयार करके यह भी क्रांति में उतर पड़ती है और बहुत सारे मोर्चों पर अंग्रेजों की जबरदस्त हार होती है उसके पश्चात। यानी कि जो सारे ही जो नेता हैं, सारे ही जो नवाब हैं, जो राजा हैं, सारे ही जो दत्तक पुत्र हैं या फिर अल्पवयस्क पुत्र हैं या फिर उनकी रानियां हैं, राजाओं की विधवा रानियां हैं, ये सब जो है दोस्तों विद्रोह पर उतर पड़ती है। स्थानीय लोग भी विद्रोह करते हैं, सिपाही भी विद्रोह करते हैं, अंग्रेजों जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के पांव उखड़ने शुरू हो जाते हैं। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि देखिए, इस टेलीग्राम के अंदर जो है साफ साफ अंग्रेजों का डर दिखाई दे रहा है, अंग्रेजों की भय दिखाई दे रहा है। क्या टेलीग्राम है? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यानी कि ये साफ जो है डर दिखाई दे रहा है अंग्रेजों का कि जमींदार भी हमारे खिलाफ हैं, सारे लोग जो है हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, है ना। देखिए, इसी के साथ दोस्तों फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के थे और ये भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहे थे। यहां तक कि इनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज इनकी गतिविधियों से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी रख दिया था, है ना। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 50,000, ये आज के 50,000 नहीं है दोस्तों, ये बात है 1857 की। 1857 में दोस्तों 50,000 की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, लाखों करोड़ों में, है ना। तो 50,000 का इनाम उन पर रखा गया था, याद रखिएगा। बरेली के सिपाही बख्त खान ने भी दिल्ली की ओर कूच किया। ये जो बरेली के सिपाही बख्त खान थे, ये बहादुर शाह जफर के ही दोस्तों मुख्य सेनापति होते हैं। हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है वह इस क्रांति को नेतृत्व करता है, लेकिन मुख्य और वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो बख्त खान ही होते हैं। बिहार के जमींदार थे कुंवर सिंह, जिनको बिहार का शेर भी कह दिया जाता है। इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करी थी। ये भी काफी ज्यादा वृद्धावस्था के अंदर होते हैं, लेकिन दोस्तों यह भी जो है अंग्रेजों को पूरी तरीके से, अंग्रेजों का खात्मा करने में पूरी तरीके से सहयोग देते हैं, सिपाहियों का उनके साथ खड़े रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस भाग में हमने क्या सीखा है। तो देखिए, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हमने देखा कि किस प्रकार मेरठ में विद्रोह की शुरुआत होती है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को फांसी होती है और जो अफवाह है गाय और सुअर की चर्बी वाली कारतूस की, वह मेरठ पहुंचती है। मेरठ के सिपाही जो है कारतूस का प्रयोग करने से मना करते हैं, सिपाहियों को जेल में डाला जाता है। फिर अगले ही दिन सिपाही विद्रोह करके अपने साथियों को छुड़ाते हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। विद्रोह का प्रसार हमने देखा कि किस प्रकार विद्रोह का प्रसार होता है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वारा नेतृत्व संभाला जाता है। उसके पश्चात जो है नेता जो है या फिर अन्य जो सिपाही हैं वो धीरे धीरे कानपुर, लखनऊ और जो अलग क्षेत्र है झांसी, इन क्षेत्रों में जो है सिपाहियों का साथ देने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे उत्तर भारत के अंदर विद्रोह का प्रसार होना शुरू हो जाता है। चलिए बच्चों, तो अब हम मूल्यांकन कर लेते हैं। आइए मूल्यांकन करते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? नसीराबाद, बैरकपुर, नीमच या मेरठ? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, सैनिकों को समुद्र पार भेजना, बहादुर शाह जफर का नाम सिक्कों से हटाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, तो अगर तात्कालिक कारण की बात करें दोस्तों, वैसे तो सारे ही कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण वो कारण होता है जिसकी वजह से ही क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। जैसे ही मंगल पांडे को पता चला कि हमारे इस कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, उन्हें लगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने फिर अपने अंग्रेज अफसरों की हत्या करी, उन्हें गोली मारी और उसके बाद में दोस्तों मंगल पांडे को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या फिर कानपुर? तो बच्चों 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर से जो है सिपाही विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह की शुरुआत यहां से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सत्य और असत्य वाला। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल दोस्तों सत्य है। 1857 की क्रांति के समय अगर हम देखें मुगल बादशाह कौन होते हैं, तो बहादुर शाह जफर होते हैं, या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं, रिक्त स्थान हमें भरना है। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की डैश 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 ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की थी। तो दोस्तों रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी जो है वह 4000 सैनिकों की फौज तैयार करती है। ठीक है, तो यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग अच्छा लगा होगा।
धन्यवाद।